नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी विद डीके में। जैसे कि आपको पता है आपकी एग्ज़ाम आ चुकी हैं जो सीटेट का है, ठीक है, और जो कि आपका 2-3 महीने का समय है आपको मिला है, ठीक है। जुलाई में अगस्त में आपके एग्ज़ाम होंगे। उसी को देखते हुए आपको डर भी लग रहा है कि मतलब 2 महीने में कैसे तैयारी करेंगे, कैसे स्कोर करेंगे, 135 प्लस कैसे करेंगे, उन सभी क्या पढ़ना है आपको, कैसे पढ़ना है, कब पढ़ना है, कितने घंटे पढ़ना है, उन सभी जो क्वेश्चन आपके मन में आते हैं उन सभी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। अगर इसको आपने फॉलो कर लिया तो आपके 135 प्लस नंबर यहाँ से आप ले सकते हो, लेकिन आपको ये फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए हम बात करने वाले हैं कौन कौन से पॉइंट पर। तो ये क्या है, रणनीति है जो आपको सीटेट पास कराएगी 135 प्लस नंबरों से, ठीक है। इतना आ गया। सबसे पहले दोस्तों बात करना है क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। पहला पॉइंट कैसे पढ़ना है, क्योंकि अपन को ये पता होना चाहिए क्या क्या पढ़ना है। ऐसे सब कुछ नहीं पढ़ सकते अपन, तो सब कुछ पढ़ेंगे तो कभी सिलेक्शन नहीं होगा आपका, ठीक है, क्वालिफाई भी नहीं होगा आपका, ठीक है। तो वो क्या है, वही रणनीति देखना, कैसे पढ़ना है आपको, कितने घंटे पढ़ना है और कब पढ़ना है। कोई बोलता है सुबह पढ़ें, सुबह सही रहेगा, शाम के रहेगा, रात में रहेगा, तो उन सभी बिंदुओं के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपको सीटेट या कोई भी एग्जाम पास करनी है तो 2 चीजें आपको पता होनी चाहिए, एक तो उसका पैटर्न और दूसरा उसका सिलेबस। तो आपको पता होगा सीटेट में 2 होगा, पेपर 1 और पेपर 2। आप दोनों को साथ साथ तैयार कर सकते हो, ठीक है। पेपर 1 में क्या होता है दोस्तों, तो इसमें आपको पता होगा 4 सब्जेक्ट आएंगे। कितने आएंगे, 4 सब्जेक्ट रहेंगे आपके, सॉरी 5 सब्जेक्ट रहेंगे। कितने नंबर के, 30। बाल विकास रहेगा और साथ में पेडागोजी 30 का, ईबीएस भी 30 का रहेगा, मैथ और हिंदी और इंग्लिश संस्कृत में से जो भी आपका है। तो इस तरीके से आपको 150 क्वेश्चन रहेंगे और ये आपको 2.5 घंटे में अटेम्प्ट करना है। और इसी में हम करेंगे 135 प्लस नंबर कैसे लाएंगे, उसी को हम देखेंगे। 2 में क्या होता है दोस्तों, पेपर 2 में तो इसमें सीडीपी आती है 30 की। भाषा 1 में जो भी आप हिंदी या इंग्लिश लेते हो, भाषा 2 में जो भी आप संस्कृत वगैरह लेते हो तो वे भाषाएं रहती हैं। और एक आपका होता है सब्जेक्टिव, जैसे आपने एसएसटी ली है, सामाजिक विज्ञान लिया है, या आपका मैथ था बैकग्राउंड, ठीक ना, कॉलेज वगैरह में, या साइंस था, तो ये आता है 60 नंबर का। इन दोनों को हम अच्छे से कवर करेंगे और आप यकीन मानिए आप 135 प्लस यहाँ से लाओगे, ठीक है, इस वीडियो को देखने के बाद। और इसको फॉलो करना है, सिर्फ देखना नहीं है, साथ में आपको फॉलो करना है। सबसे पहले हम बात करना है क्या पढ़ना है। तो दोस्तों आपको एक चीज याद रखना, क्या रखना है, क्या पढ़ना है आपको, ठीक है, उसी पर बात करेंगे। सबसे पहले तो आपको एक काम करना है, क्या दोस्तों, PYQ लगाना है। क्या, डेली आपको क्या करना है, PYQ। डेली से मतलब क्या है, रोज आपको एक प्रैक्टिस सेट लगाना है, ठीक है। डेली क्या करना है दोस्तों, PYQ। PYQ मतलब है 2011 से और 2023 तक के जितने भी पेपर हुए हैं सीटेट के, उन सभी को लगाना है, एक साथ नहीं लगाना। जैसे आपने पहला पेपर लगाया, ठीक है, पहला PYQ लगाया आपने कितने नंबर का, जैसे पहला लगाया आपने 150 नंबर का, ठीक है। अब इसको आप लगाना नहीं है, सिर्फ आपने इसको लगाया, फिर आपको इसको एनालिसिस करना है जो जरूरी है। सिर्फ लगाने से काम नहीं चलेगा, आपको एनालिसिस करना है कि सीडीपी में आपके 30 में से कितने नंबर आए हैं, ईबीएस में आपके कितने नंबर आए हैं 30 में से, ठीक है, मैथ में 30 में से कितने आए हैं, ठीक है। उसके बाद मैथ हो गया आपका, इसके बाद आपका संस्कृत में कितने आए हैं, संस्कृत या इंग्लिश जो भी है, ठीक है, जो हो गया। उसके बाद आपका हिंदी में कितने नंबर आए हैं, ठीक है। इस तरीके से आपके देखना है, आपको एनालिसिस करना है कि हमारे कौन से सब्जेक्ट में ज्यादा नंबर आ रहे हैं और कहां पर कम हो रहा है। तो जिसमें ज्यादा आ रहा है तो उसमें देखना है आपको कि वो उसको ज्यादा वो नहीं करना, जिसमें कम नंबर आ रहा है उसको करना है आपको फोकस। क्या करना है, रोज आप लगाओगे, अलग से एक शॉर्ट नोट्स बनाओगे। क्या करोगे, शॉर्ट नोट्स बनाओगे, जो चीजें आपकी गलत हो रही जिस सब्जेक्ट में उनको अलग से नोट करना है। साथ में आपको 1 लाइन फैक्टर जो भी चीजें नहीं मिलती हैं टेस्ट में उनको सभी को लिखना है ऐसे अलग से, ताकि जब आपका एग्जाम हो तो 1-2 दिन आप रिवाइज करोगे, तभी आपका ग्रोथ होगा। देखना अभी 2-3 पेपर लगाओगे तो कम स्कोर रहेगा, जैसे ही आप ये वाला काम करोगे ना तो आपका स्कोर अपने आप बढ़ने लगेगा। सबसे पहले आ गया तो आपको फोकस करना है किस पर, जो कम नंबर आ रहा है कहाँ आ रहा है। जिसमें जैसे इसमें सीडीपी में भी आपके 20 आ रहा है या 25,
तो इसमें भी और अच्छे कर सकते हो। तो उसमें भी देखना है आपको कि कौन से टॉपिक हमारे गलत हो रहा है, उसी टॉपिक पर क्या करना, आपको फोकस करना। तो एक काम करोगे, इतना आपने कर लिया 11 से लेके जो 23 तक पेपर हुए, क्योंकि दोस्तों हमेशा याद रखना सीटेट इतना वो कठिन एग्जाम नहीं है, सिंपल एग्जाम है। ये जो PYQ है उन्हीं को रिपीट करता रहता है, मैंने खुद एनालिसिस किया है, ठीक है ना। और हमारी क्लासेस वगैरह भी चल रही, वो अभी बताएंगे बाद में, ठीक है। तो इनको आपने एनालिसिस करना है और देखना है कि वही टॉपिक रिपीट होते हैं, ठीक ना। आप अगर 2011 से 23 तक के लगा लेते हो ना, तो 80% आपके यहाँ पर नंबर आ जाएंगे। इतना आगे समझ में, तो ये है। दूसरा आपको क्या करना है, दूसरा आपको पता होगा क्या होगा दोस्तों, पैसेज आएगा, या तो आपका संस्कृत हो तो उसमें भी आएगा, इंग्लिश है तो उसमें भी आएगा, हिंदी है तो उसमें भी आपको पैसेज मिलेगा। तो इसके लिए क्या करना है, इसकी कुछ ट्रिकें होती हैं, वो हम आपको लाएंगे अपने चैनल पर, ऑनलाइन स्टडी विद डीके में कैसे सॉल्व करते हैं। अभी इतना समझना, आपको रोज एक पैसेज लगाना है। अगर आपका हिंदी है तो हिंदी का, इंग्लिश को क्यों लगाना है, क्योंकि इससे आपका टाइम बचेगा। जैसे ही आपकी हैबिट बन जाएगी तो आप तुरंत उसके आंसर निकाल लोगे, ठीक ना। तो यहां से भी आपके 15 नंबर पक्के हो जाएंगे। इतना आ गया समझ में। तीसरा क्या है दोस्तों, आपको बुक भी रीड करनी है। क्या करनी है, बुक रीड करनी है, बुक रीडिंग, ठीक है। रीडिंग मतलब कौन सी बुक पढ़नी है दोस्तों आपको, तो याद रखना आप NCERT पढ़ोगे, क्योंकि सीटेट जो देता है वो हमेशा NCERT में जो लिखा रहता ना उसी को देता है, भाई के भाई रख देता है। तो ये हो गया आपका NCERT पढ़ोगे। तीसरा आपका क्या करना है, साथ में आपको नोट्स भी बनाना है खुद से, ठीक है। क्या कर सकते हो, खुद से नोट्स बना के घर पर बैठकर ही आप तैयारी कर सकते हो। अपन को बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि नहीं हमें कोचिंग ही ज्वाइन करना है। तो दोस्तों आपको इतना कंटेंट मिल जाएगा यूट्यूब पर, हमारे चैनल पर भी आपको मिल जाएगा, ठीक ना। ऐप है हमारी, उस पर बहुत सारी फ्री PDF पड़ी हैं, आपको लेक्चर्स वगैरह हैं, नोट्स वगैरह हैं, बेहतरीन वाले NCERT वाले हैं, ठीक ना। तो आप ऑनलाइन स्टडी विद डीके का ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, जो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और टेलीग्राम चैनल को भी लिंक कर सकते हो। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, ताकि रोज हमारे क्या है प्रैक्टिस सेशन चल रहे हैं, उसको भी देखेंगे, ठीक ना। इतनी चीजें कर ली ना दोस्तों, यकीन मानिए आपके 135 प्लस नंबर आएंगे। यहाँ से क्या आएंगे, 135 प्लस नंबर यहाँ से आपके कवर होंगे। इतना आ गया समझ में। चलो इसके बाद देखो, अब क्या है, हमने दूसरा क्या है, कितने घंटे पढ़ना है दोस्तों, तो आपको थोड़ा टाइम तो देना पड़ेगा, क्योंकि 2 महीने बचे हैं। तो आपको पहली बात तो 4 जितने भी 5 लेक्चर हैं सभी के 1-1 घंटे वीडियो या उनका टाइम फिक्स करना पड़ेगा, शेड्यूल के 1 घंटे हमें हिंदी पढ़ना है, 1 घंटे जे लगाना है। इस तरीके से आप पढ़ोगे, आपको ज्यादा नहीं पढ़ना पड़ेगा, इतने में ही आपके 135 प्लस नंबर हो जाएंगे जितना बताया है, ठीक है। अब इसके बाद कब पढ़ना है, तो आप लोग पूछते हो कि सुबह पढ़ें, मतलब कौन सा टाइम अच्छा रहता है। तो ऐसा है दोस्तों, अगर आपका जिस टाइम पर भी मन लगता है, जैसे आपका सुबह लगता है तो आपको सुबह पढ़ना चाहिए, या आपका दोपहर में लगता है दोपहर में, या रात में लगता है। तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि आपके दोस्त ने बोल दिया नहीं हम तो रात भर पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आपने भी सोचा यार जी पढ़ा तो हम भी पढ़ें, ऐसा बिल्कुल नहीं करना दोस्तों, क्योंकि आप रात में पढ़ोगे तो आपका सिर दर्द करेगा और सही से नहीं पढ़ाई होती है। इसलिए उस टाइम पढ़ना है जब आपका मन लगता हो, या तो रात में लगता हो, आपको हैबिट हो, इस तरीके से पढ़ना है, किसी का देख के नहीं पढ़ना, आपका जब मन लगे तब पढ़ना है। इतना आ गया समझ में, चाहे रात को लगे या दिन को, ठीक ना, लेकिन पढ़ना जरूर है। इतना हो गया। ऐसा नहीं करना कि हमारा तो मन ही नहीं लगता, ठीक ना, तो मन तो लगाना पड़ेगा थोड़ा बहुत, ठीक है। थोड़ा बहुत लगेगा, घर वालों के बारे में सोचोगे, ठीक ना, कि वो कैसे कैसे आपको पढ़ा रहे, तो अपने आप मन लगेगा, ठीक है। क्योंकि वो उनकी भी कुछ ख्वाहिशें हैं, वो अपन को इतना पढ़ा रहे, इतना खर्च कर रहे, ठीक ना, खुद के लिए कुछ नहीं खरीदते, आपके लिए देते हैं। उन सभी के बारे में आपको इतना आपने कर लिया दोस्तों, तो आपके 135 प्लस नंबर आ जाएंगे। उसके बाद हमारी क्लासेस के बारे में आपको पता होगा, ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपको CDP की चल रही है PYQ, जो पिछले ईयर इसमें पूछे गए हैं लेटेस्ट, और सभी को डिटेल के साथ समझाया जा रहा है। चाहे वो आपका CDP हो, EVS अच्छी तरीके से समझाया जा रहा है, और मैथ के, और हर टीचर अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। इसके अलावा आपका संस्कृत का भी चालू हो जाएगा 1-2 दिन में, ठीक है। उसके अलावा आपका संस्कृत का हो गया, उसके बाद इंग्लिश बचा, तो इंग्लिश का भी इस पर चालू हो जाएगा। इसलिए आपको इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक ना। आ रहा समझ में, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऐप को भी डाउनलोड कर लेना है ताकि ये मिल सके। इसके बाद आपको रेगुलर क्लासें भी चलेंगी। क्या चलेंगी, अभी
चैप्टर वाइज आपकी क्लासें चलेंगी, मैराथन भी चलेंगी। इन सारी चीज़ों के बारे में आपको कहाँ मिलेंगे वीडियो, ये सब हमारे चैनल पर मिलेंगे, इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। तो दोस्तों अगर इस तरीके से आप पढ़ते हो तो आप 135 प्लस ला सकते हो, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा, इसलिए आपको शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना है। जय हिंद, जय भारत।